नमस्कार, मेरा नाम डिम्पल अग्रवाल है और आपका मेरे चैनल श्रेया डिवाइन में बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि उन्हें हमारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल सके। और मैं ये वीडियो पहली बार बना रही हूँ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि किस तरीके से हमारे 7 चक्र जो हमारी बॉडी में होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। जैसे कि कहा यह भी जाता है हमारे पूर्वजों द्वारा कि जो भी सातों चक्र हमारे बैलेंस कर लिए जाते हैं उससे हमारी कुंडलिनी शक्ति जो होती है वो भी जागृत हो सकती है। और जिसकी वो जागृत हो जाती है या फिर सातों चक्र बैलेंस हो जाते हैं वो जो है अपनी सभी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। मतलब ऐसा आपको कोई व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भगवान को मनाने की ज़रूरत नहीं है। आप में खुद में ही इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो जो आप जो भी चाहेंगे वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और वो इसके पीछे लॉजिक सिर्फ इतना ही होता है कि हमारी जो भी बात यूनिवर्स में जाती है वो सब सच होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आप मेडिटेशंस भी कर सकते हैं, क्रिस्टल्स भी यूज़ कर सकते हैं। और पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चक्र होता है वो होता है रूट चक्र, जो कि टेल बोन में स्थित होता है। और इन सब के अलग अलग साइन और अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं, वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो रूट चक्र को हमें बैलेंस करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें जो हमारे मन में डर होता है समाज के प्रति, या हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मतलब दुनिया भर के डर हमें सताते हैं। समाज का डर हो गया और लोग क्या कहेंगे इस तरीके से, या फिर हम भूत प्रेत से डरने लग जाते हैं। वो डर हमारा ख़त्म हो जाता है और हम इतने एक्टिव हो जाते हैं कि हम जो चाहते हैं वो करना शुरू कर देते हैं। तो इसको बैलेंस करने का तरीका यही है कि आप या तो मेडिटेशंस करें या फिर एक रेड जेस्पर करके क्रिस्टल आता है, आप उसका चार्ज वाटर पिएं तो वो बहुत ही अच्छे से मतलब बैलेंस हो जाता है। और हमें इसका जो फल है वो भी नज़र आने लगता है कि हमें अपने आप में बदलाव देखने को नज़र आता है। ठीक है, और मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये हमारा रेड जेस्पर है। ठीक है, रेड जेस्पर हम अगर इसका चार्ज वाटर पिएंगे या फिर हम इसको अपनी मुट्ठी में रखकर वाइब्रेट करेंगे तो फिर इससे हमें इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा रूट चक्र जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और मैं आपको दिखाऊंगी। और इसके ऊपर हमारा जो होता है सेक्रल चक्र होता है, जो कि हमारी नाभि के 2 इंच नीचे होता है। ठीक है, और नाभि के 2 इंच नीचे जो सेक्रल चक्र होता है वो जो हमारी सेक्सुअलिटी होती है, कई लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि जैसे हम औरत हैं तो क्यों हैं, हमें इतनी परेशानी होती है, या फिर हम खुश नहीं हैं। और कई लोगों का क्या होता है कि वो बैलेंस नहीं होने की वजह से वो बहुत उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। कि जैसे अगर डिसफंक्शनिंग की, मैं फ़िज़िकल डिसफंक्शनिंग की बात करूँ कि तो नाभि के जो नीचे वाला पार्ट है हमारा वो कभी भी ठीक नहीं रहता। या तो हमें कोई दर्द हो जाएगा, या फिर लेडीज़ में मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम रहेगी, पैरों में दर्द रहेगा, या फिर हम कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे किसी भी चीज़ में। और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आप इसको बैलेंस करके देखेंगे तो हमें क्या होगा, हमें अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और इसका बहुत ही फ़ायदा होता है। और इसको हम बैलेंस कर सकते हैं ये वाले कार्नेलियन क्रिस्टल से। इसका हम चार्ज वाटर भी पी सकते हैं, या फिर इसको हम मुट्ठी में रख के वाइब्रेट भी कर सकते हैं। इससे मतलब अब जब ये बैलेंस हो जाएगा तो आपको खुद ही पता चलने लग जाएगा कि हम पहले से बहुत एक्टिव हो गए हैं, हमारी सोच बहुत अच्छी हो गई है, पॉजिटिव हो गया है सब कुछ, और हम जो भी मतलब करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं। और इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बहुत बढ़ जाता है और हम अपने आप को खुशी से एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि हमारी सारी प्रॉब्लम्स तभी आती है जब हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हमें ये लगता है कि मतलब हम सो एंड सो हैं तो क्यों हैं, हमने मतलब ज़िंदगी में आके करा क्या है। मतलब बहुत सी
चीज़ें ये होती हैं कि लोग अपने आप से खुश नहीं रह पाते, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो जाती है हस्बैंड वाइफ में, फिज़िकल टर्म्स ठीक नहीं बन पाते, मतलब ठीक नहीं रहते, उनमें ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मतलब ये सब मतलब जो भी सोशलाइजिंग है, मतलब सोशली हम अटैच हुए हैं एक दूसरे के साथ, वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो आप इसको बैलेंस करेंगे तो वो सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरा सबसे उसके नाभि के 2 इंच ऊपर जाके हमारा सोलर प्लेक्सस होता है। सोलर प्लेक्सस जो होता है येलो कलर का चक्र होता है और ये रिप्रेजेंट करता है कि सूरज से मिलने वाली हमारी सारी एनर्जीज़ को ये बैलेंस करता है और रिप्रेजेंट भी करता है। जब ये चक्र हमारा बैलेंस जिसका नहीं होता है, वो हमेशा प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वो उनकी अर्निंग अच्छी नहीं हो पाती, और उनको पेट से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, जैसे लीवर से रिलेटेड हो गई, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, या इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, वो ये सब प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इसको बैलेंस करने का हमारा सबसे बेस्ट तरीका है कि एक क्रिस्टल आता है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है येलो जेस्पर। जैसे रेड जेस्पर आपको दिखाया था, वैसे ही सोलर प्लेक्सस के लिए हमारा होता है येलो जेस्पर। येलो जेस्पर को हम चार्ज करके भी पी सकते हैं, ठीक है। उसका अब चार्ज वाटर क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। आप क्रिस्टल को उसमें डाल दीजिए, ठीक है, और वही वाटर पीजिए। तो उससे क्या होगा, आप इसको ये जैसे जैसे हम जो हैं प्रोग्राम करके क्रिस्टल्स को देते हैं कि पहले तो चेक किया जाता है कि कौन सा हमारा चक्र जो है इम्बैलेंस है। उसको बैलेंस करने का, सोलर प्लेक्सस को बैलेंस करने का तरीका एक ये भी है कि हम कपालभाति करें। कपालभाति करने से ये काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाता है। और नहीं तो हम क्रिस्टल यूज़ करते हैं, तो हम क्रिस्टल का चार्ज वाटर पी सकते हैं, या फिर हम हाथ में रख के इसको वाइब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बार जब प्रोग्राम हो जाता है तो इसकी जो रेज़ इसमें से निकलती हैं वो मतलब जैसे कि मतलब मैं हूँ, अगर मैंने अपने लिए प्रोग्राम किए हैं, तो इस क्रिस्टल को ये पता है कि डिम्पल अग्रवाल के लिए मुझे सोलर प्लेक्सस बैलेंस करना है और पेट की सारी परेशानियाँ ठीक करनी है। जैसे पेट मोटा हो जाता है लोगों का, गैस ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है पेट से रिलेटेड, जितनी भी बीमारियां हो जाती हैं वो सब सोलर प्लेक्सस के इम्बैलेंस होने से होती है। और ये जिसका सोलर प्लेक्सस इम्बैलेंस होता है वो उनकी जो मनी फ्लो होती है वो कभी भी ठीक नहीं रहती, मनी फ्लो में इनको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हम इस तरीके से इसको बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र के लिए जिसका हार्ट चक्र बैलेंस नहीं होता, हार्ट चक्र जो होता है हमारे मतलब सीने के बीच में होता है, और इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। और जिसका भी हार्ट चक्र बैलेंस नहीं होता वो अपने आप से लगाव कभी नहीं रखते हैं, उनको हमेशा मतलब जैसे कि एक कमी सी खलती रहती है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, मतलब एक दिल में कोई बात वो दबा के बैठ जाते हैं। जैसे किसी के घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, किसी ने अपने माँ बाप को, भाई भाभी को, या फिर बहन जीजा, जैसे मतलब कोई भी रिलेशन्स हो सकते हैं कि उनको बहुत लड़ते हुए देखा हुआ होता है, तो उनको मतलब एक रिलेशन्स पे से विश्वास उठ जाता है। किसी के पास्ट लाइफ में मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है, किसी की लव लाइफ बहुत ख़राब होती है, या किसी की होने वाली होती है, या फिर किसी को फिज़िकल प्रॉब्लम होने वाली होती है। तो होता ये है कि वो अपने आप से बहुत ही मतलब अपने आप को पसंद नहीं करते, मतलब उनको ये लगेगा कि मतलब अगर हम ऐसे होते तो अच्छा होता, हम वैसे होते तो अच्छा होता, बट ऐसा कुछ नहीं होता। जिसको भी भगवान ने, यूनिवर्स ने बनाया है, उसको बहुत सोच समझ के बनाया है, और हर किसी में कोई ना कोई कमियां होती हैं। तो इस चक्र को बैलेंस करने के लिए, अब जब हमारा ये चक्र बैलेंस होता है तो हमें अबेंडेंस की कोई कमी नहीं रह जाती। हम अपने आप से प्यार करते हैं, हम अपने आप को मतलब कई लोग होते हैं मतलब किसी भी तरीके से उठ के कहीं भी चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप को बहुत पैम्पर करना चाहिए, हमें अपने आप को बहुत प्यार करना चाहिए, तभी ये चक्र जो होता है बैलेंस होता है। इसका बैलेंस करने का तरीका ये भी होता है कि आप घास पे, हरी घास पे चल सकते हैं, हरी चीज़ें जितनी खाएंगे वो ये चक्र बैलेंस होगा। और बाकी इसके लिए
जो होता है ग्रीन एवेंचुरीन एक क्रिस्टल आता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये ग्रीन एवेंचुरीन क्रिस्टल जो होता है वो इसको बैलेंस करता है। इसका हम चार्ज वाटर भी पी सकते हैं, ठीक है। इसको हम अपने मुट्ठी में रख के वाइब्रेट भी कर सकते हैं। और मेडिटेशन तो इसका सभी चक्रों को बैलेंस करने का एक सॉल्यूशन तो है ही। बाकी इसका ब्रेसलेट भी आता है, वो भी आप पहन सकते हैं, तो आपका ये चक्र बैलेंस हो सकता है। और इस चक्र को बैलेंस करने से आप में अबंडेंस की कोई कमी नहीं रह जाती। और आपकी जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है वो ये जो चक्र बैलेंस जब हो जाता है तो वो उसको बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब आपकी जो डे टू डे लाइफ होती है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है। वो आपको खुद ही इस इम्प्रूवमेंट जो है पता लगने लगता है। मतलब ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि हमें अपने चक्र को बैलेंस करके रखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि कि हमारी जो डे टू डे लाइफ है वो बहुत अच्छी चल सके। और इसके बाद आता है हमारा, मैं दिखाती हूँ आपको, इसके बाद हमारा आता है थर्ड आई चक्र, ओ सॉरी थ्रॉट चक्र। थ्रॉट चक्र हमारे गले के बीचों बीच होता है, जो कि हमारे अच्छा बोलने का, मतलब हम बहुत इम्प्रेसिव बात करने का एक तरीका होता है। मतलब एक तरीका इन द सेंस आप ये कह सकते हैं कि हम जिसका थ्रॉट चक्र बैलेंस होता है वो आप बातें करने में बहुत माहिर होता है, वो अपनी बात दूसरों को बहुत अच्छे से पहुंचा सकता है। और उसको जो है थायराइड से रिलेटेड दिक्कत या गले के नसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो वो चीज़ें जो है हम थ्रोट चक्र बैलेंस करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। बाकी मॉरल उसका डिसफंक्शनिंग तो ये होती है कि जिसका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस हो जाता है वो ठीक से बात नहीं कर पाते। कभी कभी तो वो तुतला भी सकते हैं, हकला सकते हैं, या फिर उनको ये बात पता होता है कि जैसे कि अगर वो इंटरव्यू दे रहे हैं या किसी लड़की से मिलने जा रहे हैं या किसी लड़के से मिलने जा रहे हैं, या फिर लड़के के पेरेंट्स से लड़की के पेरेंट्स से मिलने जा रहे हैं, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, क्योंकि वो अपनी बात को सीधे से वो नहीं कर पाते, रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो थ्रोट चक्र है वो ही बैलेंस नहीं है। वो जो कहना चाहते हैं वो आधे से ज़्यादा तो कह ही नहीं पाते हैं। तो इसको बैलेंस करने का हमारा एक तरीका होता है, वो है लपीज़ लजुली जो क्रिस्टल होता है, जो कि आपने अगर सुना हो तो हमारे ताजमहल में भी लगा हुआ है। ये रशिया से ही आता है, यूएस से आता है, रशिया से आता है। ये है वो क्रिस्टल, ये ठीक है। लपीज़ लजूली का भी हम चार्ज वाटर पी सकते हैं, या फिर हम जो है इसको मुट्ठी में रख के इसको वाइब्रेट कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें करने से हमारा जो है ब्लू कलर की चीज़ें जैसे जामुन हो गया, इस तरीके के फल खा सकते हैं, ताकि हमारा भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, या थायराइड से रिलेटेड जो भी प्राणायाम होते हैं वो कर सकते हैं। इससे इससे हमारा थ्रोट चक्र बैलेंस होता है, और हमें जितनी भी डिसफंक्शनिंग है, मॉरल या फिर फिज़िकल डिसफंक्शनिंग जितनी भी होती है वो सब बैलेंस हो जाती हैं। और आपका स्पीकिंग स्किल और मतलब पब्लिक फेसिंग स्किल इतना अच्छा हो जाता है कि आप खुद ही अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट वो करते हैं, मतलब क्या मैं ही बोल नहीं पा रही हूँ एक इम्प्रूवमेंट फील करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद आता है हमारा थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र हमारे यहाँ पर होता है, जो कि आईब्रोज के बीच में आप लगा सकते हैं, ऐसी उसकी पोजीशन होती है, ठीक है। थर्ड आई चक्र जो होता है हमारा पर्पल कलर का होता है। पर्पल कलर के इस चक्र का जो मॉरल और फिजिकल डिसफंक्शनिंग है, अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो हमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, इंसोमेनिया हो सकता है, या फिर हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, बहुत परेशान रहने लगते हैं, और हम जल्दी से मतलब किसी से भी जल्दी से लड़ जाते हैं, या हम किसी को गलत समझने लग जाते हैं। मतलब बहुत सी डिसफंक्शनिंग इसकी होती है। और इसको भी बैलेंस करने का वही तरीका है कि आप मेडिटेशन जितना करेंगे, ये बेसिकली हमारा थर्ड आई
होता है यहाँ पर। तो इसकी मेडिटेशन अलग से भी आप अगर यूट्यूब पे जाकर निकाल के देखेंगे तो अलग से भी इसकी डिसफंक्शनिंग के बारे में आप पता लगा सकते हैं, जिसकी मेडिटेशन की अलग से वीडियोस बनी हुई हैं। अगर आप चाहें तो वो मेडिटेशन कर सकते हैं इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और इससे क्या है, आपको सर में दर्द की प्रॉब्लम रह सकती है, आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है, और सबसे मेन है इसका इंसोम्निया, हमारी जो स्लीप है हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। तो ये प्रॉब्लम इसमें होती है। इसको बैलेंस करने का जो तरीका है हमारा वो है कि एमेथिस्ट जो क्रिस्टल होता है वो इसमें काम करता है। एमेथिस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पर्पल कलर का क्रिस्टल है। और अगर आप चाहें तो इसको भी आप वाटर चार्ज करके पी सकते हैं, और इससे ये आपका जो थर्ड आई चक्र है वो बैलेंस होता है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप मुट्ठी में लेके इसको वाइब्रेट कर सकते हैं। मतलब क्रिस्टल जो है 40 डेज़ में तो ये काम करना, मतलब असर आपको करना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से आप इन सबको बैलेंस कर सकते हैं। थर्ड आई चक्र बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि थर्ड आई में हमारा जो होता है ना वो ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। तो ब्रेन अगर आपका ठीक रहेगा तो आगे चल के आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और थर्ड आई चक्र, थर्ड आई तो आप समझ ही सकते हैं कि जिसका थर्ड आई बैलेंस हो गया तो उसको तो आगे चल के कोई परेशानी होगी ही नहीं। सभी चीज़ें उसकी बैलेंस रहेंगी, सभी चीज़ें मतलब वो ठीक से ऑपरेट कर पाएगा। और सबसे ऊपर हमारा यहाँ पर जो है क्राउन चक्र आता है। क्राउन चक्र वो चक्र होता है जिससे कि जो हमें स्पिरिचुअली कनेक्शन हमारा बनाता है। जैसे कि यूनिवर्स में हमें अगर कनेक्शन बनाना है, हम ध्यान कर रहे हैं, हम भगवान को मानते हैं, हम भोलेनाथ को मानते हैं, या कुछ भी है, हम ध्यान में बैठे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा कनेक्शन जुड़ जाए, तो वो हमारा हेल्प करता है क्राउन चक्र। अगर इंडिया में देखा जाए तो 95% लोगों का क्राउन चक्र जो होता है बैलेंस होता है। तो और अगर आप इसको और भी ज़्यादा एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्वार्ट्स का क्रिस्टल आता है, क्लियर क्वार्ट्स का क्रिस्टल, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। इसका भी आप चार्ज वाटर पी सकते हैं, या फिर क्लियर क्वार्ट्ज का आपका ब्रेसलेट आता है वो पहन सकते हैं, माला पहन सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं। इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, और मेडिटेशन तो एक तरीका है ही चक्रों को बैलेंस करने का। तो हमारा जो चक्र होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इस तरीके से हम सातों चक्रों को बैलेंस करके बहुत ही अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए।